हाय दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल टैक्स इन्फो में स्वागत है। दोस्तों, हम जो सेक्शंस में चेंजेस हुए हैं, जीएसटी एक्ट में जो बदलाव होने वाला है उसके बारे में समझ रहे थे। पिछले बार हमने सेक्शन 37 देखा था। आज हम सेक्शन 38 के बारे में समझेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ सेक्शन 38 आपको दिखाई दे रहा है। ये एक्ट और लॉ की लैंग्वेज है। इसमें शायद थोड़ा आपको समझने में डिफ़िकल्टी हो, तो हम थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझते हैं कि ऊपर क्या दिया हुआ है। ऊपर जो दिया हो इसका एक लेमन लैंग्वेज में बताया गया है, वो हम समझते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि जो अमेंडमेंट होगा उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, जो अमेंडमेंट होने वाला है वो कहाँ इम्पैक्ट करेगा, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो समझ रहे हैं। पहला तो ये है कि द न्यू सेक्शन, ये जो नया सेक्शन है सेक्शन 38, टू प्रोवाइड डिटेल ऑफ इनवर्ड सप्लाई शैल बी मेड अवेलेबल टू द रिसिपिएंट इन अ प्रिस्क्राइब मैनर। दिस इज एसेंशियली अन एनेबलिंग प्रोविजन। ये जो है ये हमारा एनेबलिंग प्रोविजन है टू प्रोवाइड GSTR 2B। ये 2B जो हम चला रहे थे अब तक, ये कोई एक्ट में और सेक्शन में कहीं लिखा हुआ नहीं था, तो इसको एक एक्ट का रूप देते हुए, एक्ट में इनकॉर्पोरेट करते हुए ये हमको इसके जो कैसी प्रोविज़न रहेगी, कैसे इसको हम 2B को यूज़ करना है, हमें 2B का रेलेवेंस क्या है, ये हमको इस सेक्शन के ज़रिए हमको बता रहे। जैसे कि पहले हमारी जो है GSTR 1, 2, 3 करके हुई, जो कि पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुई। GSTR 1 और GSTR 3B से ही हम चल रहे थे। उसके बाद उन्होंने GSTR 2A लेके आया, जो अपना GSTR 2A के नाम से उन्होंने लिया, जिसको देखकर हम थोड़ा क्रेडिट हमारा एनालाइज कर लिया करते थे। तो अब ये GSTR 2B की बात कर रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि 2A को हटा के 2B लाना चाहते हैं। जैसा इन्होंने क्या दिया यहाँ पर कि फॉर्म GSTR 2B कंसिस्ट फॉलोइंग डिटेल्स। क्या डिटेल्स फॉलोइंग डिटेल्स है? क्रेडिट ऑफ इनपुट मे बी अवेलेबल, क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स कैन नॉट बी अवेल्ड। यानी तो ये क्या कह रहे हैं कि ये जो फॉर्म GSTR 2B है, तो कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग डिटेल्स, इसमें दो डिटेल्स हम देंगे। एक तो जो ITC है, क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स है, वो अवेलेबल, ये एक अवेलेबल वाला होगा। और दूसरा क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स कैन नॉट बी अवेल्ड, एक होगा कि जो अवेल नहीं हो सकता है। तो GSTR 2B में ये पूरी तरह से बाइफिकेशन देंगे कि क्या आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेनी है, किसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लेनी है, तो ये आपको वहाँ दिया जाएगा। तो जो अवेलेबल होगी आपको वही लेना है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि इन द फॉलोइंग सिचुएशन क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स ऑन द इनवॉइस अपलोडेड, जो अपलोड इनवॉइस है, जो अपलोडेड इन्वाइसेस है बाय द सप्लायर कैन नॉट बी अवेल। ये जो आगे नीचे पॉइंट्स दिए हुए, ये जो सप्लायर अगर ये गलती करता है तो उनका ये क्रेडिट अवेल नहीं होगा। कुछ कंडीशन जो आगे रखने वाले जो इनपुट क्रेडिट के लिए, वो सबसे पहले है कि न्यूली रजिस्टर्ड सप्लायर्स विद इन दी प्रिस्क्राइब पीरियड्स, कि नए जो सप्लायर्स होंगे जो रजिस्टर्ड होंगे उनकी क्रेडिट सामने पास ऑन नहीं होगी। उन्हें पहला देखा जाएगा कि ऐसा ना हो कि करोड़ों का टर्नओवर हो जाए और क्रेडिट सप्लाई आगे किया जाए और सामने रिसिपिएंट उसको क्रेडिट अवेल कर ले और पता चला कि वो फेक इनवॉइस था। तो इसके लिए एक चेक रखने के लिए उन्होंने स्टार्टिंग में कहा है कि हम जो न्यूली रजिस्टर्ड सप्लायर्स होंगे उनकी जो भी पीरियड होगी वो तय करेंगे, तो उसके हिसाब से सामने क्रेडिट पास ऑन नहीं होगी उनकी। सेकंड जो है डिफॉल्टेड सप्लायर्स हु हैज़ नॉट फाइल्ड इज रिटर्न फॉर द प्रिस्क्राइब पीरियड। ये जो डिफ़ॉल्टेड सप्लायर्स है जिन्होंने अपनी रिटर्न फाइल नहीं किए, तो उनकी भी क्रेडिट जैसे पहले चल रहा था प्रोविजनली ले रहे थे, जितने भी टैक्स क्रेडिट जो समझ में आ रहा है, बिल जिन्होंने ले लिया, अब बिल मिल गया, पेमेंट कर दिया, अब उन्होंने क्रेडिट ले लिया, पहले इस तरह से चल रहा था प्रोविजनली, अब वो नहीं होगा, सामने सप्लायर्स को भी रिटर्न फाइल करनी होगी। थर्ड, इफ आउटपुट टैक्स पेएबल अंडर GSTR 1 इज एक्सेस from output tax paid in GSTR 3B for such prescribed period। यानी ये क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर आप समझिए
कि हमारी जो GSTR 1 है उसमें आपने 1 करोड़ का टर्नओवर बता दिया, और GSTR 3B जिसमें हम टैक्स भरना होता है, हमें टैक्स भर के इसको हम फाइल करते हैं 3B को, तो वहाँ पर आपने बता दिया 10 लाख। तो आप 1 करोड़ की क्रेडिट जो आगे पास ऑन कर रहे हैं और 10 लाख के ऊपर आप टैक्स भर रहे हो, तो ये गलत है बिल्कुल। ये कई पहले ऐसे ही हो रहा था कि जो फेक इनवॉइसेस का सिस्टम था, इस तरह से ये बातें हो रही थी। इसको रोकने के लिए उन्होंने यहाँ पहले ही कह दिया है कि अब GSTR 1 की अगर एक्सेस होगी GSTR 3B से अमाउंट जो टैक्स पे कर रहा है 3B में, और उसके साथ वो मैच करेंगे GSTR 1 के साथ कि कितना सेल आपने GSTR 1 में दिखाया है और वही GSTR 3B में टर्नओवर दिखाए कि नहीं, उसके हिसाब से चेक करेंगे और उसके बाद ही क्रेडिट पास ऑन होगी। उसके बाद वेयर द सप्लायर हैज़ अवेल्ड द क्रेडिट इन एक्सेस ऑफ द क्रेडिट विच इज अवेलेबल टू हिम अंडर क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 38 सबसेक्शन 2, यानी जो सेक्शन 38 सबसेक्शन 2 का क्लॉज ए है उसके हिसाब से जो क्रेडिट जो होगा वो मिलेगा। ऐसा ना हो कि क्रेडिट ज़्यादा कोई ले ले, जो पास ऑन उसी हिसाब से होगा आगे जो सप्लायर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। आगे कह रहे लास्ट कि इफ़ द सप्लायर हैज़ पेड इट टैक्स लाइबिलिटी इन वायलेशन सेक्शन 49 सबसेक्शन 12, अगर जो सेक्शन 49 सबसेक्शन 12 का वायलेशन करते सप्लायर कोई टैक्स लाइबिलिटी पे करता है तो उसकी भी क्रेडिट आगे नहीं जाएगी। ये न्यू सेक्शन जो है सेक्शन 49 सबसेक्शन 12 क्या है, ये जो रूल 86B हमारा कहता है, जो रूल 86B कहता है कि ना 1% जो कैश लेजर से पेमेंट होना चाहिए, वो ये रूल उन्होंने उठा के अभी सेक्शन 49 सबसेक्शन 12 में डाल दिया है। और आगे लास्ट ये अपने लिए इन्होंने एक बात रखी, अपने सेफर साइड इन्होंने एक बात रखी है कि एनी अदर क्लास ऑफ सप्लायर विच में बी नोटिफाइड, गवर्नमेंट जब चाहेगी जिसे चाहेगी उनके उस क्लास ऑफ सप्लायर की क्रेडिट को रोक दिया जाएगा, उनकी क्रेडिट उनको नहीं मिलेगी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चेंजेस थे। तो दोस्तों इसी तरह से आगे अभी बातें जो होगी हमारी क्रेडिट के लिए, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ये कि किसकी क्रेडिट लेनी है, कैसे आगे जाएगी इनपुट टैक्स क्रेडिट का। 2B को GSTR 2B को उन्होंने बहुत ज़्यादा महत्व दे दिया है। अब इसके हिसाब से हमको चलना होगा कि जो GSTR 2B में अवेलेबल है वही क्रेडिट लेंगे और जो अवेलेबल नहीं है वो नहीं लेंगे। और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी गवर्नमेंट ने रिसिपिएंट पे डाल दी है कि ये सब चीज़ें चेक करे, और एक जिम्मेदारी हो गई है रिसिपिएंट की कि वो सामने चेक करे कि जिससे वो माल खरीद रहा है या सर्विस अवेल कर रहा है वो पर्टिकुलर सप्लायर वो एक्ट फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रिटर्न फाइल हो रही है कि नहीं हो रही है, टैक्स पेमेंट बराबर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये सब पूरी चीज़ें जो एक रिसिपिएंट में जिम्मेदारी हो गई है, जिसको समझते आगे बढ़ना है कि क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिटर्न्स का। सेल तो रिसिपिएंट अपने बराबर बता देता है, लेकिन जो क्रेडिट जो लेना होता है उसके हाथ में नहीं होती ये चीज़ें, लेकिन उसके ऊपर एक जिम्मेदारी डाली जा रही कि वो पूरी चेक करे हर चीज़ों को और उसके हिसाब से ही क्रेडिट ले। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।